सर वो मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मुझे अभी निकलना होगा। निकलना होगा? और तुम्हारे हाथ में जो प्रोजेक्ट है वो कौन कंप्लीट करेगा? सर प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बाकी थोड़ा काम रह गया तो वो मैंने राहुल को समझा दिया है। यानी हाफ डे लेने की प्लानिंग पहले ही हो चुकी है। सही सही बताओ क्या मैटर है? प्लानिंग नहीं है सर, मेरी मदर की अचानक से तबीयत खराब हो गई है। एक्सक्यूज मी सर। सर ये देखो मेरे छोटे भाई का भी कॉल आ रहा है। सर प्लीज थोड़ा अर्जेंट है, जाने दो ना। ठीक है जाओ, लेकिन कल टाइम पर ऑफिस आ जाना। ऐसा ना हो कि कल कोई नया बहाना बना दो। ओके सर, थैंक यू सर, मैं टाइम से आ जाऊंगा। थैंक यू। हाँ राजेश, आ रहा हूँ भाई मैं। प्रोजेक्ट रेडी है? सौरभ ऑफिस नहीं आया? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आया। तुम में से किसी की बात हुई उससे? नहीं सर, मैंने उसे कॉल किया था मगर उसने फोन रिसीव नहीं किया। अच्छा, you have dialed is currently busy. Please try later. मेरा फोन काट रहा है, इतनी हिम्मत इसकी। सर कल जाते जाते उसने बताया था कि उसकी मम्मी की तबीयत शायद ज्यादा ही खराब है। अरे तो कुछ भी हो, लेकिन ऑफिस में तो इन्फॉर्म करना चाहिए था ना। ऊपर से वो इडियट किसी से बात भी नहीं कर रहा है। आने दो, मैं देखता हूं उसे। सौरभ सर, अंदर जाके एक बार बॉस से मिल लीजिएगा। उन्होंने बोला कि आप जब भी आएंगे तो सबसे पहले उनसे मिलेंगे। सर हाय अमन। हेलो रवि। सौरभ, तुम्हें मैसेज मिला था ना कि पहले तो मुझसे मिलोगे फिर अंदर आओगे? सॉरी सर, एक्चुअली मैं आपके केबिन में गया था लेकिन आप अंदर नहीं थे सर। तो 5 मिनट वेट नहीं कर सकते थे तुम? आई एम रियली सॉरी सर। सॉरी के बच्चे, यू आर फायर्ड। मुझे तुम जैसा इररिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय ऑफिस में नहीं चाहिए। गेट आउट फ्रॉम हियर। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, मेरी गलती तो बताइए आप। बिना किसी इंफॉर्मेशन के तुमने 3 दिन की छुट्टी मार ली और मुझसे पूछ रहे हो कि तुम्हारी गलती क्या है? अरे ये ऑफिस है, तुम्हारी मौसी का घर नहीं कि जब जी चाहे आओगे और जब जी चाहे चले जाओगे। लेकिन सर मैं आपको बताकर तो गया था कि मेरे घर में प्रॉब्लम है। हाँ बताया था, और तुमने मुझसे हाफ डे भी लिया था, लेकिन उसके बाद तुमने मुझे कोई इंफॉर्मेशन दी या ऑफिस में किसी से फोन पर बात करने की जरूरत समझी? और तुमने तो मेरी कॉल तक पिक नहीं की थी। हाँ सर, मैं उस समय आपका फोन नहीं उठा पाया। आपका ही क्या सर, मैंने अपने किसी दोस्त रिश्तेदार तक का फोन नहीं उठाया। सर मेरी माँ को हार्ट स्ट्रोक आया था, वो आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। अब आप ही बताइए, मैं इस कंडीशन में आपका फोन उठाता या डॉक्टर से बात करता? अरे तुम उस दिन नहीं बता सकते थे, उसके अगले दिन बता देते। अगले दिन मेरी मम्मी का बाईपास था सर, पूरा दिन ब्लड अरेंज करने में निकल गया। लेकिन हाँ सर, जब तीसरे दिन सिचुएशन कंट्रोल में हुई तो मैंने आपको कई बार कॉल किया था, लेकिन आपने फोन पिक ही नहीं किया। और तो और सर, मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था, लेकिन आपने तो अभी तक रीड नहीं किया। ये तुम मैसेज वैसेज मुझे मत दिखाओ। मैं तुम्हें यहाँ सैलरी काम करने के लिए देता हूँ, और तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम से मुझे कुछ नहीं लेना देना। सर इस कंपनी का एम्प्लॉय होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूँ। मेरी भी एक फैमिली है जिसमें मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन रहते हैं, इसलिए उनके दुख दर्द में मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। और एक बात और सर, आप मुझे सैलरी इसलिए देते हैं क्योंकि मैं काम करता हूँ, आपने मुझे खरीद नहीं लिया है। बस बहुत हो गया सौरभ, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के लिए 0 है, और इसलिए अब मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, वरना बाकी के एम्प्लॉयज भी ऐसे ही करेंगे। एक मिनट सर, जहां तक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है तो मैं इसे अच्छी तरह समझता हूं, इसलिए आज अपनी बीमार मां को अस्पताल में छोड़कर यहां प्रेजेंट हुआ हूं ताकि मैं किसी को अपना काम हैंड ओवर कर सकूं। लेकिन यहां तो कुछ और ही कहानी चल रही है। और रही बात मेरे अगेंस्ट एक्शन लेने की, तो आप क्या मुझे नौकरी से निकालोगे सर? मैं ही ऐसी जॉब को लात मारता हूं जहां सिर्फ एम्प्लॉय को वर्किंग मशीन समझा जाता है। उसके इमोशन, उसकी प्रॉब्लम, उसकी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है कंपनी को। जॉब का क्या है,
ऐसी जॉब्स तो हजारों मिल जाएंगी सर, लेकिन माँ दोबारा नहीं मिलेगी।